अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोगों ने जेवीपी पढ़नी है और इसमें ना 3 वेव्स होती हैं, ए, सी और वी। ठीक है, इनको याद करें, पहले तो नाम याद करें, ए, सी, वी। 3 वेव्स हैं। कब कब आती हैं? देखो भाई, पहले तो समझो होना क्या है अभी। सीन ये है कि आपके पास ये है राइट एट्रियम, ठीक है, ये वाला, ये राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल में पंप करने, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है हमारा। और राइट वेंट्रिकल ने फिर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड को फेंक देना होता है। जो राइट एट्रियम है उसमें एसए नोड, सॉरी, सुपीरियर वेना क्या हुआ और इंफीरियर वेना क्या हुआ में से ब्लड नहीं आना होते, ऐसी ही है ना। तो वही चीज हमने ड्रा की है बस अभी तक। अच्छा, इसमें हमने और क्या देखा कि जो सुपीरियर वेना क्या है वो डिवाइड होता है, आपको पता है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स में। और उनको फिर मजीद डिवाइड होती है, जिसमें फिर एक जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी अपनी आती है। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर हम लोग जेवीपी मेजर करते हैं। तो इन शॉर्ट जो भी हमने देखा ये कि क्योंकि यहाँ पे वाल तो है नहीं, डायरेक्ट पाइप लगा हुआ है, तो जो भी प्रेशर यहाँ डेवलप होगा ना वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ भी। ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा ऊपर जाए, यहाँ मतलब जेवीपी ज्यादा होगी। कम प्रेशर होगा तो कम होगी। ठीक है, तो ये चीज हमने नोट की। एक बात, दूसरी बात हमने ये देखा कि जिस तरह हार्ट फेलियर हो जाता है किसी वजह से, ज्यादा अच्छा आगे फ्लो नहीं हो रहा ब्लड का, ब्लड पीछे बैकअप मतलब पीछे इकट्ठा हो रहा है, एज ए रिजल्ट जेवीपी रेस होता है, जिस तरह के हार्ट फेलियर के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी कि ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक ही वेव आती हो हर बार, हर कॉन्ट्रैक्शन पे। हमने देखा एक ऐसे पैटर्न्स आते हैं। ठीक है, एक दो वेव, दो तीन वेव्स होती हैं, कुछ डिप्रेशन होते हैं, तो इस तरह का पैटर्न आता है जो कि ये देख सकते हो आप। ये इस तरह एक वेव आती है, फिर एक और वेव आती है, फिर एक डिप्रेशन आता है, फिर एक छोटी सी वेव आती है, फिर दोबारा डिप्रेशन आता है। तो खैर फिलहाल हमने ए, सी और वी तीन वेव्स को डिस्कस करते हैं पहले। तो ये तीन वेव्स आ रही है, तो हमने कहा देख स्टडी किया कि ये किस किस टाइम आ रही है और क्यों आ रही है। अच्छा, तो आप देखो कि जो ए वेव है सबसे पहले आती है, ये पहले तो रट्टा मारो। ए वेव आती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, सी आती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट में, और वी आती है वी से विलिंग फीलिंग, ठीक है, एट्रियल फीलिंग के दौरान। तो एट्रियल की पैसिव फीलिंग हो रही होती है उस टाइम। सही है, तो ये बस थोड़ा इस पर रट्टा मार लो पहले तो आप। अब देखो, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी उस दौरान क्या होगा कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो पंप करेगा इधर ब्लड को। और इस दौरान आपको पता है कि ये फिर प्रेशर बिल्डअप होगा, ज्यादा प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, तो वो प्रेशर ना सिर्फ यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ भी ट्रांसफर होगा। एज ए रिजल्ट जेवीपी में एक वेव आएगी, ए वेव। फिर दूसरा आता है, इसके बाद क्या होगा, ए राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो हमारा जो ये वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो जाएगा क्लोज। लेकिन क्लोज होने के साथ साथ ये बल्ज बैक करेगा, क्योंकि आपके राइट वेंट्रिकल आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, उस टाइम सी वेव आती है। मतलब आइसोवोल्यूमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आपके दोनों वाल्व्स बंद है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो इस टाइम ये अपने पास ये वाल्व भी बंद होते हैं, पल्मोनरी वाला और ट्राइकस्पिड वाले बंद होते हैं। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फेज अभी शुरू ही हुआ है सिस्टोली। तो इस दौरान जो प्रेशर ज्यादा होगा ना, इसकी वजह से बल्जिंग होगी यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व में, और वो बल्जिंग थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेगी बैक साइड पे इधर राइट एट्रिया में, और वो थोड़ा सा पीछे जाएगा और सी वेव बनेगी। तो वेव्स बन गई। अब वी वेव कब बनेगी? जब होगी एट्रियल फिलिंग, कि मतलब अब कुछ टाइम में फिर राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। सही है, और राइट एट्रिया में दोबारा ब्लड आना शुरू होगा। सही है, और इस टाइम में ट्राइकस्पिड वाला अभी क्लोज है। ठीक है ना। तो जो अर्ली स्टेज होता है ना, उस टाइम की जब फीलिंग हो रही होती है राइट एट्रियम की, उस टाइम में अपने पास आ जाएगा वी वेव। क्योंकि वो जो आ रहा है ब्लड, वो डेफिनेटली उसकी वजह से, ब्लड ज्यादा होने की वजह से कुछ देर में प्रेशर डेवलप होगा और वो भी पीछे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब दो हमारे पास डिसेंट है। एक डिसेंट है वी वेव से पहले और एक है वी वेव के बाद, एक्स वाई के नाम से। ठीक है। अच्छा, जो है एक्स वाई एक्स, मुझे बताओ ये किस टाइम आएगा? सी में क्या हो रहा है? सी में वेंट्रिक आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हुई थी अभी तक, ऐसी है ना। सी में कंट्रैक्शन हुई थी वेंट्रिकल की आइसोवोल्यूमेट्रिक की, मैंने कहा था अभी बाल दोनों बंद है।
तो कंट्रैक्शन अभी एक्स में भी वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन जारी रहेगी, ठीक है, लेकिन वो जो बल्ज पीछे को डाल रहा था ना वो रुक जाएगा, उल्टा आगे से वाल्व खुल जाएगा, वो सारा जो ब्लड था वो जाना शुरू हो जाएगा पल्मोनरी में और यहाँ डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, और साथ इसी दौरान में राइट एट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है, तो उस वजह से एक्स डिसेंट आता है। और वाई डिसेंट कब आएगा? वी वेव में क्या हुआ था? वी में फिलिंग हुई थी, फिलिंग हुई थी ना राइट एट्रियम की, यहाँ राइट एट्रियम में ब्लड इकट्ठा हो गया था, उसके बाद फिर फिलिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है? राइट एट्रियम ने ब्लड इसमें फेंक देना, राइट वेंट्रिकल में, कंट्रैक्शन नहीं की अभी, बस ओपनिंग हुई है वाल्व की, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो राइट एट्रियम की एम्पटिंग होगी ना, उसकी वजह से इसका प्रेशर भी कम होगा और वही एज अ वाई वेव प्रेजेंट करेगा। अभी इसको कुछ समझ लो, हम लोग इसको इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए अलग से, इसलिए अलग से लेक्चर बनाया है। अब है ना, इसमें से दो मोस्टली पूछते हैं तो उन्हीं को देख लेते हैं। अब देखो भाई, ए वेव कब आ रही थी? जब एट्रिया कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट। ए वेव ज्यादा कब आएगी? जब जब एट्रिया जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जोर से कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रिया? राइट एट्रिया जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगी, उसको उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसकी हाइपरट्रोफी भी होगी, उस टाइम जायंट ए वेव आएगी। अच्छा, ए वेव कब नहीं आएगी? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। राइट एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा? जब एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही होगी। जिस तरह के माइट्रल स्टेनोसिस में आपको पता है, माइट्रल ये एक्स्ट्रा बात है, लेकिन आप यहाँ तक तो समझ आ गई ना, जब एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही होगी, कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो ए वेव नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन कब चलती है? जब एट्रिया बड़ा डायलेटेड हो जाए, बड़ा साइज का हो जाए, और बड़े होने की वजह क्या है? माइट्रल स्टेनोसिस होती है, तो उस वजह से एट्रियल साइज ज्यादा हो जाता है और उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन का चांस ज्यादा हो जाता है। तो वही स्टोरी है, मतलब माइट्रल स्टेनोसिस उसने रीजन लिखी हुई है इधर। यहाँ तक इजी है। अच्छा, तो चलो देखते हैं, अगर कोई और एक्स्ट्रा बात करनी है तो हम कर लेंगे। सी वेव कब आती है? राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। सी वेव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सी वेव बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो बल्जिंग होती है ना आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान, उसमें आती है। ये तो कोई रिलैक्सेशन है। चलो, जेवीपी विल बी एब्सेंट इन माइट्रल स्टेनोसिस। कौन सी जेवीपी की वेव? मस्ट नहीं है कि हो, लेकिन माइट्रल स्टेनोसिस हो, उसमें फिर एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाए और उसमें फिर ये वेव एब्सेंट होगी। माइट्रल स्टेनोसिस इरेगुलर पल्स, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही है, ए वेव एब्सेंट होगी। जायंट ए वेव कब आएगी? जब एट्रिया जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस को ओवरकम करने के लिए। लार्ज ए वेव, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, यहाँ तक इजी है। अच्छा, अब आगे वी वेव। यह जो वी वेव है वो मैंने कब बताई थी, कब होती है? जब फिलिंग हो रही होती है वेंट्रिकल की, सॉरी एट्रिया की फिलिंग हो रही होती है, ठीक है, जब एट्रिया की फिलिंग हो रही होती है तब। और नियरली इसको ना, ये आपने इसमें भी देख लेना है, वो कह रहा है कि आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वेंट्रिकल की उसके साथ ओवरलैप कर रही होती है, ठीक है। तो अब इस चीज को तो अगर आप रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब समझ जाए, रट्टा मारें जो भी करें, तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल के साथ कोरिलेट करती है, और यहाँ भी वही बात है। जेवीपी अपेयर कब होती है? जब एट्रियम में 15 mm Hg कम से कम प्रेशर डेवलप होना, तब जेवीपी नजर आना शुरू होती है। डाइक्रोटिक नोच इन जेवीपी इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व। डाइक्रोटिक नोच एक्चुअली ये नोच है, और ये वाली, ठीक है, कि आप देखते हो तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा था कि अचानक से थोड़ा सा फिर ज्यादा हुआ, फिर कम होना शुरू हुआ। तो ये होता है उसकी वजह से, सॉरी एओर्टा का प्रेशर, ये होता है एओर्टिक वाल्व क्लोज होने की वजह से। इसको कहते हैं डाइक्रोटिक नोच, ओरिजिन होती है एओर्टिक वाल्व के क्लोज होने की वजह से। तो वही उसने पूछा है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जेवीपी कम क्यों होती है? विनस रिटर्न कम होने की वजह से। इजी, विनस रिटर्न कम तो एट्रियम में प्रेशर कम बनेगा, पता ही है आपको। और ये देखना है अपने आगे वाला पेपर में क्या लिखा है, ठीक है। बस अभी का इतना ही।